प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस शिक्षण विधि के विषय में आपसे बात करेंगे वह है टीम टीचिंग, दल शिक्षण। दल या टोली शिक्षण मूलतः इस धारणा पर आधारित है कि एक शिक्षक की तुलना में कई अध्यापक मिलकर शिक्षण करें तो उसके परिणाम अधिक प्रभावशाली होंगे। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर किसी कक्षा की अध्यापन संबंधी योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन करते हैं। जबकि परंपरागत शिक्षण में एक ही अध्यापक होता है जो कि विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा कक्षा में शिक्षण करता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था या 1957 में विधि प्रभाव में आई। According to Knoll, a combination of two or more teachers who work with variable size groups of students during an adjustable period which covers two or more regular sessions. Best known and commonly used plan is Trump plan of team teaching. इसको ट्रम्प प्लान के भी नाम से जानते हैं। प्रोफेसर जे लॉयड ट्रम्प, एसोसिएट सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल, इन्होंने इसे प्रपोज किया। जे लॉयड ट्रम्प के अकॉर्डिंग an arrangement whereby two or more teachers with assistants plans, instruct and evaluate cooperatively two or more classes in order to take advantage of their respective special competencies and teacher. टोली शिक्षण का तात्पर्य कक्षा में शिक्षकों के एक दल द्वारा शिक्षण कार्य करने से है। इसमें एक प्रमुख शिक्षक होता है जो कि अन्य सहयोगी शिक्षकों की उपस्थिति में कक्षा में विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। कक्षा में आवश्यकता अनुसार शिक्षक बारी बारी से अपना शिक्षण कार्य करते हैं। प्रमुख शिक्षक संयोजक का कार्य करता है तथा अन्य सहयोगी शिक्षकों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। इस प्रकार से अलग अलग शिक्षकों के कार्यानुभव और शिक्षण कौशलों का फायदा छात्रों को पहुंचता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इस विधि के द्वारा दो से अधिक शिक्षकों के अनुभव, योग्यताओं एवं कुशलताओं का सम्मिलित रूप से लाभ सभी छात्र छात्राओं को दिया जा सकता है। टीम शिक्षण की डेफिनेशन चैपलिन ने भी इसको डिफाइन करते हुए कहा है, टीम टीचिंग इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग टीचिंग टीम्स and the students assigned to them in which two or more teachers are given responsibility working together for all or a significant part of instruction of the same group of students. इस प्रकार से जो दल शिक्षण या टीम टीचिंग की व्यवस्था होती है उसका जो उद्देश्य है वह है कि improvement of teaching through a better utilization of a group of teachers, utilizes specialized expertise, interest, instruction skill, time and energy, ensures preparations of lessons, material and other aids to create motivation among the students and better learning situation, increases the possibility of variety of instruction based on pool talent to the teachers. इस प्रकार से जो दल शिक्षण की क्रियाविधि है वह है शिक्षण की योजना तैयार करना, शिक्षण की व्यवस्था करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना, साथ ही रुचियों, अनुभव एवं कौशलों को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों को कार्य सौंपना, मूल्यांकन की विभिन्न प्रविधियों का लिखित या मौखिक रूप से निर्धारण करना। इस प्रकार से बालकों की उपलब्धियों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में निर्णय लिया जाता है।
बालकों की कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाकर उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जो दल शिक्षण है या टीम टीचिंग है, जो इसकी विशेषताएं हैं: रोल डिफरेंशिएशन ऑफ टीम मेंबर्स, रीग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, rescheduling of time, redesign of teaching space, common time for planning, integration of learning in a meaningful way, development of resource centers। दल शिक्षण से बालकों का आपस में विचार विमर्श करने का अवसर मिलता है। दल शिक्षण द्वारा प्रत्येक अध्यापक को व्यक्तिगत रूप से स्वयं अपना सुधार करने में सहायता मिलती है। दल शिक्षण के द्वारा बालकों को विषय के विशेषज्ञों के ज्ञान एवं अनुभवों का लाभ मिलता है। दल शिक्षण में प्रत्येक अध्यापक को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण करने का अवसर मिलता है। दल शिक्षण द्वारा कक्षा नियंत्रण में सहायता मिलती है। इस प्रकार से जो टोली का निर्माण किया जाता है, टीम का विभाजन किया जाता है, उसमें सिंगल सब्जेक्ट टीम, एक ही विषय की टोली हो सकती है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम, हियरार्किकल टीम, सिनर्जेटिक टीम, इन तरीकों को ध्यान में रखते हुए टोली का या ग्रुप का विभाजन किया जाता है। इस प्रकार से जो दल शिक्षण है, दल शिक्षण के माध्यम से एक से अधिक अध्यापक एक साथ एक कक्षा समूह को अपने विभिन्न कौशलों के माध्यम से जानकारियाँ देते हैं और शिक्षण कार्य करते हैं, जिससे उनको अलग अलग शिक्षकों के कार्यानुभव और जानकारियों से लाभ प्राप्त होता है।